नमस्कार मित्रों, सर्वानंद पथिक का आप लोगों को नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को देने के लिए। और इस यात्रा में आप लोगों का साथ भी मुझे चाहिए, आप लोगों को लेके चलूंगा मैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। आज उनकी जयंती है। 31 जुलाई 1880 में वो जन्मे थे और कायस्थ परिवार से थे। उनके पिताजी डाक खाने में मुंशी थे। उनका असली नाम धनपत राय और नवाब राय के नाम से भी कुछ लेख उन्होंने लिखे थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि हुई मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से। मैं इस मुंशी प्रेमचंद जी को श्रद्धांजलि देने में आप लोगों का सहयोग चाहूँगा। आप लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दें मेरे साथ साथ। उनकी रचनाओं का इतना बृहद संसार है जो कि जिसमें आदमी समाये तो जाके गुम हो जाएगा। हर एक रचनाएं उनकी अपने आप में एक महान कृति है जो समाज में नारियों के सशक्तिकरण को भी उन्होंने दिखलाया है। निर्मला में, बड़े घर की बेटी में एक पंच परमेश्वर कैसा होता है उन्होंने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती के ऊपर न्याय को दिखाया। बूढ़ी काकी में एक दर्द दिखाया बुढ़ापे का, एक लालच, रिश्तेदारी, रिश्ते कैसे बदलते हैं वो सबको दिखाया। समाज का सही चित्रण उन्होंने किया है। मैं उनको श्रद्धांजलि में आप लोगों के समक्ष एक दोहा और एक कविता प्रस्तुत करूंगा, ध्यान दीजिएगा। कथा कहानी लेख में जनजीवन का सार। उन्होंने क्या किया है, कथा भी लिखी है, कहानी भी लिखी है और लेख भी लिखे हैं। तो एक दोहा उनको समर्पित है श्रद्धा सुमन के रूप में। कथा कहानी लेख में जनजीवन का सार, प्रेमचंद की लेखनी। कथा कहानी लेख में जनजीवन का सार, प्रेमचंद की लेखनी देती पथिक उतार। प्रेमचंद की लेखनी देती पथिक उतार। कथा कहानी लेख में हर एक व्यक्ति के जीवन का सार उन्होंने कथा कहानी लेख में उनकी लिखने उतार के रख दिया, चित्रण किया। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप सचमुच उस पल को जी रहे हैं। चलिए आते हैं जो मैंने उनके श्रद्धांजलि के स्वरूप जो कविता लिखी है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। प्रेमचंद कथा सम्राट को श्रद्धांजलि मेरी आप लोगों के साथ। आप लोग भी श्रद्धांजलि में शामिल हो। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा 4-4 लाइनों पे। लम्ही में जन्मे थे धनपत। जैसा अभी मैंने बताया कि धनपत राय उनका नाम था। लम्ही में जन्मे थे धनपत, बनारस से सटा ये गांव। लम्ही में जन्मे थे धनपत, बनारस से सटा ये गांव। कायस्थ कुल के थे कुल दीपक। कायस्थ कुल के थे कुल दीपक, शिक्षा थे से था इन्हें लगाओ। लम्ही में जन्मे थे धनपत, बनारस से सटा ये गांव। कायस्थ कुल के थे कुल दीपक, शिक्षा से था इन्हें लगाओ। प्रेमचंद की पढ़ी कहानी, जिसने पढ़ी कहानी, श्रम सीकर आंखों में पानी। मजदूरों का जिक्र है तो पसीना तो बह रहा है, लेकिन जो मेहनताना मिलता है बहुत कम है, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेमचंद की पढ़ी कहानी, श्रम सीकर आंखों में पानी। राजा और प्रजा दोनों की कथा लगे जानी पहचानी। ऊंचे से ऊंचे लोगों का जिक्र और नीचे से नीचे लोगों का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो एकदम अंतर मन में घुस के एक सही चित्रण उन्होंने किया है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम उस पल को, उस व्यक्तित्व को खुद ही जी रहे हैं। कितनी जीवंत कहानियां उनकी हैं। आगे चलिए दिखाता हूं। गांव नगर घर भीतर बाहर बाग बगीचा मेला दादर, ये सब का चित्रण बहुत बढ़िया से किया है।
अपनी कहानियों में। गांव नगर घर भीतर बाहर, बाग बगीचा मेला दादर, बैलों के जोड़ी की घंटी, लगते सबको मोहक मनहर। एक कहानी याद होगी उन लोगों को आपको, दो बैलों की जोड़ी, दो बैलों की कथा, उसी का जिक्र है। आगे बताते हैं आपको, रिश्तों की पहचान कराती, उनकी कहानियां रिश्तों की पहचान कराती, बूढ़ी काकी है ललचाती। बूढ़ी काकी याद होगा आप लोगों को, उस कहानी का मर्म, कितनी मार्मिक व्यथा थी काकी की, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। रिश्तों की पहचान कराती, बूढ़ी काकी है ललचाती, बड़े घरों के बेटी के गुण। बड़े घर की बेटी ने भाइयों को, परिवार को नहीं टूटने दिया, किस तरह संभाला, इसीलिए उस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी था। रिश्तों की पहचान कराती, बूढ़ी काकी है ललचाती, बड़े घरों के बेटी के गुण, सहज भाव से है दर्शाती। उनकी कहानियां आगे के लाइनों में मैं उनकी कहानियां, उपन्यासों का नाम लेते हुए, जिसको मैंने कविता में डाला है, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। आज हमने इसको लिखा है और आप लोगों को सुना रहा हूं। मानसरोवर में डूबा जो, उनकी मानसरोवर की 8 भाग हैं और अनेकानेक कहानियां उसमें। मानसरोवर में डूबा जो, ओ उतरेगा कैसे पार। मानसरोवर में डूबा जो, ओ उतरेगा कैसे पार। सुख दुख नरम गरम लम्हों की, सुख दुख नरम गरम लम्हों की होती है जिसमें झंकार। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक उपन्यास और कहानियों के नाम को मैंने पिरोया है इस कविता में, ध्यान दीजिएगा। सेवा सदन गोदान गबन, सेवा सदन गोदान गदन, रंग भूमि सोजे बतन, निर्मला की प्रेम पचीसी। निर्मला और प्रेम पचीसी दो, निर्मला एक उपन्यास है, प्रेम पचीसी भी उनका उपन्यास है। सेवा सदन गोदान गबन, रंग भूमि सोजे बतन, निर्मला की प्रेम पचीसी, अग्नि समाधि और कफन। अभिलाषा का आगा पीछा, अभिलाषा और आगा पीछा दो कहानियां उनकी। अभिलाषा का आगा पीछा, प्रेम तीर्थ का प्रेम आश्रम, नमक दरोगा, नमक का दरोगा, नमक दरोगा सप्त सुमन, कर्म भूमि अमृत कफन। ये सब कहानियों के नाम है। देखिए किस तरह से हमने उनके श्रद्धांजलि की माला में पिरोया है, ध्यान दीजिएगा। आगे की और कहानियों को माला में पिरोता चल रहा हूं, साथ साथ चलिए आप लोग। आप बीत आभूषण अल्लाह, आप बीत आभूषण अल्लाह, ईदगाह इज्जत का खून, गृहदाह गृहनीति कवच, गृहदाह गृहनीति कवच, कायर कैदी खुदी कुसुम। आप बीत आभूषण अल्लाह, ईदगाह इज्जत का खून, गृहदाह गृहनीति कवच, गृहदाह गृहनीति कवच, कायर कैदी खुदी कुसुम, कायर कैदी खुदी कुसुम। आगे की लाइनें ध्यान दीजिएगा, सब कहानियों के नाम हैं उनके। चोरी चकमा चमत्कार, चोरी चकमा चमत्कार, जेल जुर्माना जीवन सार, गुल्ली डंडा घर जमाई, गुल्ली डंडा घर जमाई, ज्वालामुखी माँ जुड़वा भाई, गुल्ली डंडा घर जमाई, ज्वालामुखी माँ जुड़वा भाई, गुल्ली डंडा घर जमाई, ज्वालामुखी माँ जुड़वा भाई। आखिरी 4 लाइनें आप लोगों के सामने पेश है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कितनी उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। उस विभूति को श्रद्धांजलि देने के लिए हम जितना भी नमन करें कम है। हम अपनी श्रद्धा अनुसार उनको नमन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा से जो हमने पिरोया है उनकी कहानियों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ श्रद्धा सुमन के रूप में। आखिरी 4 लाइनों पर ध्यान दीजिएगा। कितनी कृतियों को गिनवाएं, उनकी कृतियां अपरंपार हैं, अथाह हैं। कितनी कृतियों को गिनवाएं, पथिक इन्हें हम शीश नवाएं। आप भी हमारे साथ शीश झुकाइए। कितनी कृतियों को गिनवाएं, पथिक इन्हें हम शीश नवाएं। कथा विधा के बृहद समंदर, कथा विधा के बृहद समंदर, भारत विश्व समाया अंदर। हमारा भारत अपने आप में ही विश्व है। इस भारत की जितने भी जात पात धर्म सब हैं, वो सबको समेटते हुए सबका जिक्र उनकी
उपन्यास, कहानियों और लेखों में मिलता है। और उन्होंने ये पहलू को बहुत बारीकी से पिरोया अपने कहानियों में, जिससे हमको बहुत सारी शिक्षा मिलती है। और बंगला के जो महान उपन्यासकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, वो भी इनको कथा के सम्राट कहा करते थे। मैं आखिरी लाइनों को फिर दोहराते हुए एक बार नमन करूंगा। कितनी कृतियों को गिनवाएं, पति किन्हें हम शीश झुकाएं, कथा विधा के बृहद समंदर, भारत विश्व समाया अंदर, भारत विश्व समाया अंदर। प्रेमचंद जी को हमारी श्रद्धांजलि, नमन। मित्रों, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रेमचंद की जयंती के ऊपर और हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे महान कलाकारों का, लेखकों का, कवियों का जब जयंती हो तो हम लोग अपने श्रद्धानुसार उनको नमन करना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत सारी पहलुओं पर ये गौर कराते हैं और हम लोग कुछ न कुछ शिक्षा दे जाते हैं। धन्यवाद। आखिरी में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें हमको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।